नमस्कार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। सिद्ध करो प्रभु दर्शकों के काम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में स्थित बुध और नवम भाव में स्थित बुध जातक को क्या क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जो बुध है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी केंद्र स्थान में आते हैं तो कुंडली को शुभता प्रदान करते हैं, पॉजिटिवनेस प्रदान करते हैं। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में जो बुध है वो शुभ ग्रह नहीं होता। शुभ ग्रह यानी कि कारक ग्रह या योग कारक ग्रह, इसको हम मेष लग्न की कुंडली में नहीं मानते हैं। इसका कारण ये है कि ये दो अशुभ भावों का स्वामी होता है। एक तृतीय भाव जिसको कि अशुभ भाव माना जाता है और एक छठा भाव। छठे भाव को ज्योतिष में अति अशुभ भाव के रूप में माना जाता है और इसलिए बुध को मेष लग्न की कुंडली में अशुभ ग्रह के अंतर्गत ही लेते हैं। और यहाँ अष्टम भाव में ये बुध जब जाएगा, मेष लग्न की कुंडली में बुध जब अष्टम भाव में जाएगा तो इसको हम दो हिस्सों में इस तरह से बांट सकते हैं कि एक तो तृतीय होकर के अष्टम भाव में जाना और दूसरा षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में जाना। तो अष्टम भाव में स्थित बुध कुंडली के चार भावों को प्रभावित करेगा। एक तो तृतीय भाव को प्रभावित करेगा क्योंकि ये तृतीय है। दूसरा, ये छठे भाव को प्रभावित करेगा क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी है जो अष्टम में जा रहा है। और तीसरा, ये अष्टम भाव के फलों को प्रभावित करेगा क्योंकि ये अष्टम भाव में स्वयं स्थित है। और चौथा, ये द्वितीय भाव के फलों को प्रभावित करेगा क्योंकि इसकी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में है। अब तृतीय के रूप में हम इसे देखते हैं कि जिस भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो वो उस भाव के फलों को खराब कर देता है। तो देखिए, तृतीय जब अष्टम भाव में जाएगा तो तृतीय भाव के जो फल हैं, जो कि भाई बहन के तालमेल या उनकी शक्ति प्राप्त होने से संबंधित फल हैं, उसमें कमी आ जाएगी, कुछ त्रुटि आ जाएगी भाई बहन के तालमेल में। अब पराक्रम में भी कुछ कमी आ जाएगी जब पराक्रम में इस अष्टम भाव में जाएगा तो तृतीय भाव के फलों में न्यूनता आएगी। और छठे भाव के जो फल होंगे, छठे भाव का स्वामी उसको शुभ ग्रह नहीं कहा जा सकता। और ये जब अष्टम भाव में जाएगा तो क्योंकि ये शत्रु और ऋण और रोग से संबंधित है तो इन सभी चीजों में ये वृद्धि करेगा, बढ़ाएगा उसको। यानी कि शत्रुओं से जो कष्ट होगा उसमें बढ़ोतरी होगी और रोग भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और ऋण लेने की स्थिति भी बन सकती है। अब ये बुध अष्टम भाव में क्या फल प्रदान करेगा, इसको हम देखते हैं कि अष्टम भाव में जो राशि है वो मंगल की राशि है और बुध के लिए मंगल जो है वो समग्रह है। और समग्रह होने की वजह से, क्योंकि मित्र ग्रह है नहीं है, तो अष्टम भाव से संबंधित जो फल होते हैं, जो अच्छे फल होते हैं, मुख्य रूप से वो होते हैं जैसे आयु में वृद्धि होना और जो पुरातत्व से संबंधित फल हैं। पुरातत्व का मतलब होता है पैतृक संपत्ति है या वसीयत से संबंधित
संपत्ति है या अनुदान वगैरह है या सट्टा लॉटरी वगैरह से जो धन प्राप्ति होती है उससे संबंधित जो फल है वो इस जातक को अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा, दिनचर्या से संबंधित जो फल होते हैं वो भी अष्टम भाव से संबंधित होते हैं। तो ये बुध इसमें जो दिनचर्या होगी इस जातक की वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रह पाएगी। अष्टम भाव जो होता है इसको खराब भाव इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भाग्य भाव से द्वादश भाव में स्थित है और ये भाग्य का नाश करता है, भाग्य का लॉस करता है, व्यय करता है, तो इसलिए इसे खराब भाव माना जाता है। हालांकि यदि इस भाव पे किसी ग्रह की मित्र दृष्टि हो तो ये भाव भी जातक को बहुत कुछ दे सकता है। और यहाँ से अष्टम भाव का ये जो बुध है अष्टम भाव पर स्थित होकर के इसकी जो दृष्टि है द्वितीय भाव पे है और द्वितीय भाव जो होता है धन कुटुंब से संबंधित होता है और धन के संग्रह से संबंधित होता है और कुटुंब का जो सहयोग है उससे संबंधित होता है। तो धन कुटुंब में जो राशि है, धन भाव में जो राशि है वो शुक्र की राशि है और शुक्र बुध का मित्र होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बुध द्वितीय भाव से संबंधित बहुत अच्छे फल प्रदान इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बुध छठे भाव का भी स्वामी है। खराब भाव के स्वामी होने की वजह से ये द्वितीय भाव के 100% अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएगा। यद्यपि इसको करना चाहिए था क्योंकि ये जो द्वितीय भाव में जो राशि है वो बुध के मित्र की राशि है, उसे अच्छे फल प्रदान करने चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद ये 100% अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा द्वितीय भाव के, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी होने की वजह से इसमें कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी। यानी कि कुटुंब का सहयोग इसको 50% ठीक प्राप्त होगा और धन संग्रह में भी इसको 50% सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद हम आते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में यदि बुध भाग्य भाव में स्थित हो तो इस जातक को क्या फल प्रदान करेगा। भाग्य भाव में स्थित बुध इस कुंडली को 3 भाव को प्रभावित करेगा। एक तो तृतीय भाव को, वो इस कारण कि ये तृतीय है, और दूसरा छठे भाव के फलों को भी ये प्रभावित करेगा क्योंकि ये खस्तेश है या छठे भाव का स्वामी है, और नवम भाव के फलों को इसलिए ये प्रभावित करेगा कि ये नवम भाव में ये बुध स्वयं स्थित है। तो पहले तृतीय के रूप में हम इसको देखते हैं कि ये क्या फल जातक को प्रदान करेगा, क्योंकि जिस भी भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाता है तो वो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करता है, बढ़ाता है उन फलों को। तो तृतीय भाव के शुभ फलों में ऐसा बुध बढ़ोतरी करेगा, यानी इस जातक को भाई बहन का जो तालमेल है या भाई बहन की जो शक्ति है वो अच्छी प्राप्त होगी और इसके पराक्रम में भी वृद्धि होगी क्योंकि इस भाव का स्वामी भाग्य भाव में गया है। अब खस्तेश होकर के इसका भाग्य भाव में जाना क्या प्रभाव डालेगा? 2 प्रभाव डालेगा। ये कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी डालेगा और कुछ नेगेटिव प्रभाव भी डालेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी जिस भी स्थान में जाता है वो उस स्थान के शुभ फलों में कमी कर देता है, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी जिस भी स्थानों में जाते हैं वो इन स्थानों के शुभ फलों में कटौती कर देते हैं, कमी कर देते हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये बुध नवम भाव के फलों को कम करेगा, यानी कि ये भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा। और लेकिन जब खराब भाव का स्वामी अच्छे भाव में जाता है तो वो खराब भाव के फलों में शुभ फलों में बढ़ोतरी करता है, यानी कि उस स्थान को तो नुकसान पहुंचाता है जहां वो पहुंचता है, लेकिन जिस भाव का स्वामी होकर के वो भाग्य भाव में पहुंचता है उस भाव के फलों को वो अच्छा कर देता है। यानी छठे भाव का स्वामी होकर के ये बुध जब भाग्य भाव में जाएगा तो छठे भाव के फलों में पॉजिटिवनेस लाएगा। अब क्या पॉजिटिवनेस ला सकता है छठे भाव का स्वामी, वो ऐसे कहे, क्योंकि ये भाव तो जो है शत्रु से संबंधित है, रोग से संबंधित है, ऋण से संबंधित है, परिश्रम से संबंधित है और झगड़े झंझट से संबंधित है। तो इसलिए इन सभी फलों में ये बुध मदद करेगा, यानी कि ये जातक अपने शत्रुओं पे इसका अच्छा प्रभाव रहेगा, रोगों पे इसका नियंत्रण रहेगा, झगड़े झंझटों को सुलझाने में ये सफल होगा और परिश्रम का इसको लाभ होगा। ये जो भाग्य को बढ़ाएगा वो परिश्रम से बढ़ाएगा और पराक्रम से बढ़ाएगा। हालांकि यहाँ पे बुध पहुंच करके भाग्य को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसकी पूर्ति ये पराक्रम से करेगा और परिश्रम से करेगा। जो भाग्य को बुध के यहाँ जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति ये पराक्रम से और परिश्रम से कर लेगा। लेकिन यहाँ पे पहुंच करके छठे भाव के स्वामी होने के कारण बुध के यहाँ जाने से भाग्य में कमी आएगी और इसका जो भाग्य है वो लगभग 50-60% ये बुध उसमें मदद करेगा और कुछ उसमें कटौती इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये खराब भाव छठे भाव का स्वामी भाग्य भाव में पहुंचा है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि इस बुध की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव में है और तृतीय भाव का स्वामी बुध स्वयं है, अपने ही घर पे इसकी दृष्टि है। तो अपने ही घर पे दृष्टि होने की वजह से ये तृतीय भाव के फलों में बढ़ोतरी करेगा, यानी भाई बहनों से इसका तालमेल अच्छा रहेगा और इसकी पराक्रम में वृद्धि होगी। जय बजरंगबली, जय श्री राम। धन्यवाद।